ये हम लगातार पत्थरबाजी की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं प्रवेश चौधरी जी, लेकिन कुछ दिन पहले के मामले भी आपको याद होंगे, क्योंकि लगातार नवल किशोर जी कह रहे हैं कि एक घटना बता दीजिए जिसमें कुछ युवकों के द्वारा किसी की मॉब लिंचिंग हो जाती है इस शक में कि वो गौ मांस का सेवन करके आया है या फिर वो अपने साथ रखा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी आते हैं। लेकिन प्रवेश चौधरी जी, आप मुझे ये बताएं कि ये लगातार सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो कहां से रही है, किस तरफ से हो रही है? देखिए, हिंदू हमेशा सौहार्द में विश्वास करता है, हिंदू हमेशा सह अस्तित्व में विश्वास करता है। हिंदुत्व का अर्थ ही करुणा है, हिंदुत्व का अर्थ ही ममता है, हिंदुत्व का अर्थ ही बंधुत्व है, हिंदुत्व का अर्थ ही समता है। यह हिंदुत्व ही है। बात रही है, पर हर कोई अर्थ को समझता नहीं है ना। अर्थ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई समझता नहीं है, कोई अपने जीवन में इसको उतारे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कभी भी हिंदू ने पहल नहीं करी है। ये इतिहास उठाकर देखिए, पन्ने पलट के देखिए इतिहास के, कभी भी हिंदू ने पहल नहीं करी है। लेकिन अगर हिंदू समाज को छेड़ने का प्रयास करोगे तो फिर हिंदू समाज खड़ा होगा, फिर आपको छोड़ेगा क्या? आप यदि हमको छेड़ोगे तो हम क्या आपको छेड़ेंगे? ये कैसी धमकी है सर? ये कैसी धमकी है? ये कैसी धमकी है कि आप अगर छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं? नवल जी ने लोकतंत्र है, आई फॉर एन आई नहीं होता है। लोकतंत्र में क्या आई फॉर एन आई होता है? कानून व्यवस्था भी तो कुछ होता है। ये हिंदू ही है तो सहिष्णु है, इसलिए सारे त्योहार मना लेते हैं। हर जगह से तस्वीरें सामने आई, पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस वहां पर मुस्तैद है, पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी क्योंकि दोनों गुट भिड़ गए। किस सहिष्णुता की बात आप कर रहे हैं? किस धैर्य का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं? तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, दो पक्ष भिड़ गए, माहौल इतना खराब हो गया कि दोनों एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लगे। जिसके हाथ जो लग रहा था पत्थर वो फेंक रहा था। मैं कह रहा हूँ ये हिंदू समाज की ऐसे नहीं चलेगा ना सर कि हम तो पाक साफ है, हमने कुछ किया नहीं है, सामने से हमें उकसाया जाता है, उसके बाद हम चुप नहीं बैठेंगे। ये तो तरीका नहीं होता। इससे तो समाज में कभी शांति फैलने से रही, शांति बनने से रही। दानिश कुरैशी जी, बार बार आखिरकार यही क्यों कहा जाता है कि शुरुआत उधर से हुई है, पहल उधर से हुई है, और बार बार हमारे शोभा यात्रा पर, जुलूस पर पत्थरबाजी की जाती है, पथराव किया जाता है। और अरे गिरिराज सिंह का वो क्या बयान था? उन्होंने कैसे कह दिया जहां मुस्लिम ज्यादा है वहां पे इस तरीके की घटनाएं होती हैं, वहीं पे ऐसे पत्थरबाजी होती है। अरे प्रिया जी, आप सभी को एक ही तराजू पे लाके थोड़ी ना खड़ा कर देंगे। कुछ ऐसे मुट्ठी मार लोग ये तो चाहते हैं देश में यही माहौल हो। दानिश कुरैशी, ये बयान देने से हर मुसलमान आहत होगा ना सर? जिसके अंदर इंसानियत है वो हर कोई आहत होगा। दानिश जी, के कारण से तमाम इश्यूज आए हैं, यही नहीं आ रहा। दानिश जी को सुन लेते हैं सर, एक सेकेंड। दानिश जी, पथराव किया गया था, पुलिस के किया गया, ये किसने किया था? मुसलमानों ने किया था। तो ये जो बैठ के प्रवेश वर्मा और नवल किशोर जी जो बातें कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल फरेबी बात है। इस बात में कोई दम और तथ्य नहीं है। इस तरह से आपकी रात। चलिए, दानिश जी की आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन जितनी बातें उन्होंने कही उस चीज को सुना हमने। किस तरीके से बयान भी दिया गया, चाहे राशिद शरीफ जी को भी हमने सुना। मेरा एक सवाल लेकिन प्रवेश जी से अभी भी है। आप कह रहे हैं कि कभी भी हमने शुरुआत नहीं की, तो क्या किसी की हत्या कर देंगे? क्या ये सोचकर कि उसके पास गौमांस हो सकता है, उसका शक में क्या किसी की हत्या करना भी ठीक है क्या प्रवेश चौधरी जी? बिल्कुल नहीं है। फिर सुनिए, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए कानून व्यवस्था है। कोई अपने आप को हिंदू रक्षक कह दे, विश्व हिंदू परिषद इससे भी संबंध नहीं रखती है। हिंदू समाज में कभी हिंसा के लिए कोई जगह ही नहीं है। हिंसा हिंदू कर ही नहीं सकता है। और जो हिंदू हिंसक कैसी बात कह रहे हैं? किसी को शक के आधार पर भीड़ घेर लेती है, उसकी पिटाई कर देती है, और ये बयान आता है कहीं के मुख्यमंत्री का कि आप इसको मॉब लिंचिंग मत कहिए। क्या कहें फिर उसको? निंदा करते हैं। ये शक होता है कोई व्यक्ति बुजुर्ग ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है कि इसने गोमांस लिया हुआ है, शक है, ये स्पष्ट भी नहीं है, सिर्फ शक है। ये ना पूछते हैं ना कुछ, उसकी पिटाई कर देते हैं, अधमरा कर देते हैं, और कई बार इतना मार दिया जाता है कि इंसान दम ही तोड़ देता है, मर जाता है। प्रवेश जी, ये कहाँ का न्याय हुआ? इस पे भी तो बात होगी ना प्रवेश जी, इस पे भी तो बात होगी ना। समर्थन में ये कुछ लोग कर देते हैं। अरे तो वही कुछ लोग इधर भी है, राशिद शरीफ जी ने जो कहा वही कुछ लोग इधर भी है ना। फिर महंत जी भी जो हमारे
हमारे साथ जुड़े हैं। नवल किशोर जी ने भी कह दिया कि अरे इनके यहाँ मदरसे में तो यही पढ़ाया सिखाया लिखाया जाता है। ये तो फिर कहीं से वेलकम स्वागत करने लायक चीजें नहीं है ना, जो महंत जी ने भी बातें कह दी हैं। जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग इधर है, वही कुछ लोग उधर भी हैं। लेकिन आप अगर कुछ लोग इधर है तो बहुत कुछ लोग उधर है, कुछ लोग इधर है तो बहुत कुछ लोग उधर है। ये आज नहीं, अगर मैं बोल रहा हूं, मैं चैनल पे बैठ के बोल रहा हूं, अगर कोई वाकई कोई पत्थर मारता है तो उसको बराबर सजा होना चाहिए। अगर कोई पत्थर मारता है, अगर कोई भी वाकई बराबर सजा, मैं उनके साथ नहीं हूं। अगर कोई ठीक, राशिद जी से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। दानिश कुरैशी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हालांकि लगातार उनसे भी जुड़ने का प्रयास हो रहा है। नवल किशोर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, सवाल यही है कि क्या जो पत्थर फेंके गए उनका जवाब पत्थर देने से ही है? अगर कोई मांस ले जा रहा है किसी भी प्रकार का, ये शक है कि वो गौमांस है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, लेकिन इलीगल है माना, लेकिन उसके लिए पुलिस है, कार्रवाई हो सकती है, पत्थरबाजी भी हुई है, तो क्या यहां से भी पत्थर पड़ने चाहिए थे? इतना गुस्सा भड़क गया कि उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, दोनों समुदाय को तितर बितर करना पड़ा। ये कैसा भाईचारा आजकल दिख रहा है? और कुछ पिछले 8 दिनों की बात करें, 3-4 घटनाएं तो सामने आ रही हैं रोज। नवल किशोर जी, तो आपके मार्गदर्शन निवेदन करूंगा, किसी की को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, कोई कानून हाथ में न ले, एक बात निवेदन करता हूं। तीसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो दर्जी का क्या दोष था जिसको संघ से दया कर दिया गया? कई लोग एक आप अलग की बात करते हो, किसी की बात करते हो। पत्थर किसने मारे? हमने तो नहीं मारे। मैं प्रश्न कर रहा हूं कि जिन बच्चों के हाथ में कागज और कलम होना चाहिए था, कंप्यूटर होना चाहिए था, जो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, हम सबका भविष्य, उन बच्चों के हाथ में पत्थर किसने दिए? पत्थर मारो किसने सिखाया? कोई मदरसे नहीं सिखा रहे, उनके माँ बाप नहीं सिखा रहे, तो कौन सिखा रहा है? कोई तो सिखा रहा है, कोई तो षड्यंत्र है, कोई तो योजना है। बेचारे बच्चों को क्या पता कि पत्थर कहाँ मारना है? ऐसे तो हर जगह भटके हुए युवा हैं। ये युवा के बच्चे तो हर जगह है सर भटके हुए। महंत नवल किशोर जी, आप महंत है सर, जहां शिक्षा दीक्षा लेने के लिए बच्चे जाते हैं वहां पर सिर्फ यही सिखाया जाता है। आप सबको लपेटे में ऐसे थोड़ी ले सकते हैं। हर मदरसे में यही तालीम दी जाती है। इतने आंखों पर पट्टी बांधे रखो हिंदुओं, आंखों पर पट्टी बांधे रखो, कुछ होने वाला नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, तो इसका क्या उपाय है, क्या इलाज है? जाता है पत्थर का जवाब पत्थर। यही सिखाया जाता है कि हिंदुओं को मारो, पीटो, काटो, उनको भगाओ। ज्यादा बच्चे कहाँ से सीख क्या रहे? तो बता दो आप, बच्चे कहाँ से सीख क्या रहे? राशिद शरीफ जी से मेरा सवाल है, वो अपनी बात भी पूरी कर सकते हैं आप, लेकिन राशिद शरीफ जी, ये जो मुरादाबाद से खबर सामने आई कि यहाँ पर जुलूस निकल रहा था और उसके बाद बीच जुलूस में ही सर तन से जुदा के नारे लगने लग गए। प्रवेश जी, इसका सवाल का जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगी कि लगातार ये बातें सामने आती कि ये सब जो है मदरसे के अंदर सिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसे तो कुछ युवा यहाँ पर भी हैं, दोनों तरफ हैं, कट्टरपंथी दोनों तरफ हैं। इनका तो कुछ उपाय होना चाहिए ना कि आप ही कानून व्यवस्था लेकर हाथ में और दोनों तरफ से पत्थरबाजी करने लग जाएंगे। कई बार ऐसे नारे हमने हिंदुओं के जुलूस में भी देखे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे और तलवारें आप तान देंगे। प्रवेश जी। जी हाँ, ऐसा है। देखिए, मुस्लिम और हिंदू में केवल इतना अंतर है, हमारा हिंदू जो है वो निराकार के साथ आकार को भी पूछता है, मुसलमान निराकार को पूछता है, आकार को नहीं पूछता है। हम तो इतना मानते हैं ठीक है कि हिंदू ही है जो कहता है कि सब हमारे ही हैं, ठीक है, हमसे अलग नहीं है, केवल पूजा की पद्धति अलग हो जाती है। पिछले 2-3 सालों की अगर हम बात करें, कई वीडियो भी वायरल होते हैं जिसमें जबरदस्ती कहा जाता है कि जय श्री राम बोलिए, नारे लगाइए, किसी को बंधक बना लिया जाता है। अरे ये वीडियो आपने देखे होंगे बहुत। जो लोग ये करते हैं हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? हम जबरन भारत का हिंदू कभी दुनिया के देशों में जबरन उसने हिंदुत्व को नहीं फैलाया है। लोगों ने उसके तरफ आकर्षित हुए हैं और आज दुनिया के देशों में, लेकिन ऐसे माहौल सर, ऐसा जो माहौल अब बन गया है, एक ट्रेंड सेट हो गया है कि कहीं से भी शोभा यात्रा निकले, जुलूस निकले, पत्थरबाजी हो जाती है, माहौल खराब हो जाता है। देखिए, आज हम इस पे बात भी कर रहे हैं, आप जुड़े मेरे साथ। ये खत्म कैसे होगा? और ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप जब भी इस प्रकार के जुलूस निकलते हैं तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पहले चारों तरफ देखने को मिलती है, उसके बाद ही क्या कोई जुलूस निकल पाएगा? उसके अलावा क्या इतना कोई सौहार्द नहीं रहा, कि कोई भाईचारा नहीं रहा कि अपने आप जुलूस निकल जाए शांति से? अभी मदरसों पर पिछले 10-12 साल की रिपोर्ट्स को देखिए, मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है।
हम कहते हैं इस्लाम की शिक्षा दीजिए, हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस्लाम ही ठीक है, केवल यही ठीक है, बाकी सब निकृष्ट है। ये बात ठीक है प्रवेश जी, एक मिनट, राशिद शरीफ जी हमारे साथ जुड़ गए। मेरा सवाल उनसे लगातार है कि मुरादाबाद में नारे क्यों लगाए जा रहे हैं सर तन से जुदा के? राशिद शरीफ जी, ये कौन सिखा रहा है सर तन से जुदा के नारे? राशिद जी, मुरादाबाद से क्यों ऐसी तस्वीरें सामने आई? कोई सिखाता नहीं, कोई उलमा नहीं सिखाता, कोई मौलवी नहीं सिखाता कि इस तरीके की हरकत करो बोल के। कोई अगर बोलता है तो बिल्कुल गलत। एक सेकंड प्रवेश जी, शांत हो जाइए, बोलने दीजिए राशिद जी को। भारत माता की जय कहने में दिक्कत होती है। आप जबरदस्ती किसी से थोड़ी ना कुछ कहलवा सकते हैं सर। तुम भारत माता को चाहते, तुम भारत माता की जय बोल के कत्ल कर रहे हैं, तुम बुजुर्गों को ट्रेनों में मार दे रहे हैं, तुम लोग फेरी वालों को मार दे रहे हैं, नामा लिख के लगाओ वोट पे मुसलमानों के वोट, तुम लोग गाय के खाने। प्रवेश जी एक मिनट रुक जाइए। प्रवेश जी चला देते तुम। राशिद जी, मुरादाबाद से जो खबर सामने आई, सर तन से जुदा के नारे, यहाँ 12 वफात का भी जुलूस निकल रहा था कई जगहों पर जहां पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं, पुलिस वाले मना कर रहे हैं। कौन है ये कट्टरपंथी, आप बता दें। पुलिस नाकाम है वहां पे। पुलिस क्या करेगी? पुलिस हाथ पैर बांध के पटक देगी क्या? आप मुझे बताइए ना। लेती है, सुनिए सर जी, कानपुर से भी तस्वीर सामने आई थी, वहां भी 12 वफात का जुलूस निकला, वहां भी माहौल तनावपूर्ण था, उसके बाद माहौल शांत हो गया, जुलूस संपन्न। लेकिन यहां से भी तस्वीरें सामने आई थी, प्रशासन ने बोला भी, रोका भी, टोका भी, आप ये झंडे मत लहराइए। इसके बावजूद सर तन से जुदा के नारे लगने लगे, इतने अग्रेसिवली ये नारे लगा रहे हैं, वीडियो आपके सामने भी। और राशिद जी, क्या आप चाहते हैं कि जुलूस निकालने से ही मना कर दिया जाए? क्योंकि आप कह रहे हैं पुलिस क्या कर रही थी, तो क्या अगली बार से पुलिस मना ही कर देगी जुलूस के लिए? फिर पुलिस ये कैसे तय करेगी कि इस प्रकार की नारेबाजी हो जाएगी? कर दीजिए, अगर शांति होना है, हिंदुस्तान में भाईचारा होना है, तो दोनों को मना कर दीजिए। आप उनके अगर जुलूस चलेंगे तो कोई किसी को सर ठीक है, कोई किसी को यहाँ पर दबाव नहीं डाल सकता किसी के ऊपर कि आप क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, लेकिन माहौल खराब नहीं करेंगे आप। ये जिम्मेदारी है सभी की, हर एक व्यक्ति की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े।